हम लोग का सरकार कोई सुनवाई नहीं हुआ है। सरकार तो सबके साथ सबके विकास कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर रहा है हम लोग का, कुछ नहीं कर रहा है। विकास करे तो 14 दिन हो रहा है हम लोग का यहाँ, 14 दिन में आज तक कुछ नहीं हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। आप लोग को पता है कि यहाँ आप लोग बैठे हुए अधिकारी से आप पता ना, सरकार को पता नहीं होगा, इस सरकार के जमीन सरकार को मालूम नहीं होगा कि हम लोग यहाँ बैठे हुए धरने पर बैठे हुए हैं। बताइए, अधिकारी मिलने नहीं है, कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया। आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? अगर कब तक बैठिएगा? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यही बैठे रहेंगे, धरने पर रहेंगे। धरने पर बैठ रही है। हाँ, चाहे जो कुछ हो जाए। बात 5 बजे टाइम दिए थे, क्या क्या आश्वासन मिलता है, लिखित मिलता है? मौखिक 16 तारीख को बात करने के लिए हमारे अधिकारी गण को, सुरेंद्र यादव जी को अपने कार्यालय में 4 लोग गए थे, गीता गुप्ता भी गई थी। फिर भी वो ले जाकर के आश्वासन देते देते वहाँ अस्थायी रूप से बैठे और फिर क्या कह रहे हैं कि आप जो है हमको लिखित दे दीजिए, हम आपका काम कर रहे हैं। तो हमारे अधिकारी ने बोला कि यहाँ पर हम लोग का धरना जो है, हमको अगर धरना में काम नहीं होगा तो हम लिखित नहीं देंगे, हम धरने पर बैठे रहेंगे। धरने पर बैठे रहेंगे, अनिश्चितकाल धरना है। हाँ, निश्चितकाल धरना। आइए ग्राम रक्षा दल के हम लोग अध्यक्ष से मिलने की बात करते हैं और क्या कुछ आश्वासन मिला उन्हें से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। द पब्लिक प्रेस हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग पटना में, और बता दें कि ग्राम रक्षा दल दलपति संघ महासंघ के जो है यहाँ पे एक साथ सड़कों पर उतरे हुए पूरे बिहार भर से आए हुए लोग। आइए जानते हैं कि क्या कुछ परेशानियों को लेकर ये लोग जो है आज पहुंचे हैं पटना के सड़कों पर उतरे हुए हैं। किस लिए आप लोग आज पटना में उतरे हुए हैं? हम लोग इसलिए उतरे हैं, हम लोग का मांग पूरी करे सरकार। हम लोग आज नहीं, 2019 से हम लोग प्रदर्शन धरना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही हमारी। क्या मांगे हैं? हम लोग का मांग है जो हम लोग का जो वेतन है, जो सैलरी है, हम लोग को नहीं मिल रही है। वेतन नहीं मिल रहा है? नहीं, हम लोग लगातार काम करते हुए आ रहे हैं 2019 से। क्या बता रहे हैं कि वेतन नहीं मिल रहा, काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। सरकार से हम यही उम्मीद करना चाहते हैं कि हम लोग आज हो गया 5 रोज हो गया धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, कोई हम लोगों की सरकार बात नहीं सुन रही है। कोई अधिकारी आपसे मिलने आए? कोई अभी नहीं आया। मीडिया वाले आए, भाई हमारे साथी हैं, वो सब मिलने आए, लेकिन हम लोग की मांग नहीं सुन रहे हैं। हम लोग बताइए कि हम लोग 5 दिन से हम लोग दही चूड़ा खाकर गर्दनी के बाग में बैठे हैं अपना धरना प्रदर्शन के लिए। यहाँ तक कि यहाँ गर्दनी बाग में पानी की भी व्यवस्था नहीं है कि ग्राम रक्षा दल का जवान जो है सिपाही वो अपना पानी पी पी के भी रह सकता है। क्या आप पिछले 5 दिनों से जो है सड़कों पर उतरे हुए आपसे कोई अधिकारी मिलने आए हैं? कोई भी नहीं मिलने आए। आज से नहीं, 16 तारीख से हम लोग भूखे प्यासे धरना पर बैठे हुए हैं। अभी तो कोई भी अधिकारी जैसे कि यहाँ पे नहीं, पानी तक पीने के लिए यहाँ पे सोचना पड़ रहा है। देखिए सारे लोग भूखे प्यासे यहाँ पड़े हुए, छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ पे, देखिए सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे भूखे प्यासे सब मर रहे हैं यहाँ पे, फिर भी सरकार यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। क्या क्या 11 मुख्य उसमें से मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? हम लोग का पहला मांग है सैलरी के लिए। सैलरी। अच्छा, अभी आप लोग परिवार जीवन यापन कैसे चला रहे हैं? जैसे चल रहा है, जैसे चल रहा है हम लोग का जैसे गुजारा चल रही है, हमारे कट रही है। हम लोग का यहाँ कोई देखने आ रहा है, ताकने आ रहा है। हम लोग भूखे प्यास से आज नहीं, आज कितने दिन से प्रदर्शन धरना पर बैठे हुए हैं, देखिए हमारे बात कोई सुन नहीं रही है हमारी सरकार। आप लोग पिछले 5 दिनों से जो बैठे हुए हैं गर्दनी बाग सड़कों पे, पिछले दिन हमने कवर किया, और कोई अधिकारी मजिस्ट्रेट या सरकार के लोग कोई नहीं आज तक यहाँ देखने भी तक नहीं आया है। हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं, देखो सब फैमिली सब लोग रह रहा है, आज तक कोई भी मिलने नहीं, आज तक यहाँ आया है, मिलने नहीं आया, कोई भी नहीं आज तक सुना। सरकार तक आवाज जा रही है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है हमारी बात। क्या आपकी बातों को सरकार नहीं सुन रही है? आप लोग 5 दिन से बैठे हुए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या कीजिएगा? सबसे पहले कि जो ग्राम रक्षा दल के हित में बात करेगा वही बिहार में राज करेगा, सीधी सी बात। अगर हम लोगों की बातों को अगर नीतीश कुमार जी सुनेंगे तो उनको अच्छे वोट पे हम लोग जिताने का काम करेंगे। अगर हमारी बातों को इग्नोर किया जाएगा, आज से नहीं बहुत पहले से हमारी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। लोकसभा के चुनाव में अगर चुनाव आने वाली है, अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग उनको कुर्सी से हटाने का काम करेंगे, गिराने का काम करेंगे। बिहार में राज करेगा। क्या आगे की आप लोग की रणनीति क्या है? सरकार हम लोग की बात नहीं मानेंगे तो उनको वोट नहीं देंगे। उनको सरकार के चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, चेतावनी दे रहे हैं। अगर हम लोग सरकार बात मान लीजिए तो उनको वोट भी देंगे, तो नहीं देंगे। उनका बहुत विश्वास हम लोग किए थे, वो काम करेंगे,
वे काम नहीं किए कर रहे हैं। सब लोग एक तरफ जो है सरकार सबके साथ सबके विकास की बातें करते हैं और उसमें आप लोग जो है बोल रहे हैं कि हमारे 11 सूत्री मांग है पूरा नहीं हो पा रहा है। हम लोग पूरा हो ही नहीं रहा। हम लोग देखिए 16 तारीख से धरना पे बैठे हुए हैं, अभी तक पूरा नहीं करेंगे। बोल रहे हैं कि चाहे तो जो हो जाए हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे अड़े रहेंगे और अड़े रहेंगे। अगर सरकार हम लोग को पूरा नहीं करते हैं तो आने वाला चुनाव में सरकार को वोट हम लोग नहीं देंगे। एक सवाल रहेगा यहाँ पे, इससे पहले अपने अधिकारियों से बात की है इसके बारे में, सब अपने अधिकारियों से बात की है इसके बारे में कि हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर? अधिकारी कोई नहीं आ रहा है। आप लोग के अधिकारी नहीं है? नहीं, अधिकारी हमारे बात किए हैं। अच्छा, क्या बोले, क्या आश्वासन? करने के लिए अधिकारी, हमारे अधिकारी से बात करने के लिए वो बस डीएम साहब आते हैं, चले जाते हैं उनके, नीतीश साहब के, लेकिन बोलते हैं, आश्वासन देते हैं कि नहीं आपका 3 बजे होगा, 5 बजे होगा, ले जाते हैं अपने कार्यालय में। अच्छा, फिर भी बात नहीं कर पाते हैं। देखिए कब तक आप लोग बैठे रहेगा? पिछले 16 तारीख से आप लोग लगातार बैठे, लगातार बैठेंगे जब तक सरकार मेरी मांग पूरा नहीं करेगी तब तक बैठेंगे। कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने की कोशिश किया? हाँ, जो मजिस्ट्रेट है वो लगातार आ रहे हैं। क्या बात बता? मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि आप अपना ज्ञापन दीजिए, घर चले जाइए। मेरा कहना है कि आप या तो मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव या पंचायती राज के प्रधान सचिव से हमारा समय निर्धारित करा करके हमसे वार्ता कराइए, तब ही जाएंगे, नहीं तो बीच में हम जाने वाले नहीं। क्या अगर मजिस्ट्रेट साहब की बातों पर भरोसा नहीं है आप लोग? नहीं भरोसा है, बार बार हम आते हैं, ज्ञापन देते हैं, चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए सरकार से मेरा यह नीतिगत मामला है और नीतिगत मामला जब तक सीधी बात हमारी सरकार से नहीं होती है तब तक इसमें हमारे बिंदुओं पर कोई समझौता नहीं हो सकता। या कुछ आश्वासन जो मिलता है, लिखित मिलता है, मौखिक मिलता है? अब 22 जनवरी 2024 को माननीय मंत्री पंचायती राज के कक्ष में प्रधान सचिव माननीय विधायक राजेश कुमार, जो वर्तमान में अभी आपको कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया था। उसके जवाब में सरकार ने कहा था कि हम लोग बैठ करके मानवता पूर्वक बात कर लेंगे, जो उचित होगा वो देय होगा। 22 जनवरी 2024 को हम लोगों ने उनके अनुरूप, उनके पत्र के आलोक में हम लोगों ने बैठक किया, प्रोसीडिंग विधिवत तैयार हुआ। दुर्भाग्य था कि सरकार 28 जनवरी को नेतृत्व परिवर्तन कर ली और जब सेकंड नेतृत्व आया, सेकंड पार्टी जब आया बीजेपी, मंत्रालय उनको मिला, उनके मंत्री के यहाँ हम लोग मिलने के लिए गए तो कहे कि आगे वाले मंत्री का इंतजार करिए, हम कुछ करने वाले इसमें नहीं है। आगे क्या किया जाएगा कि क्या रणनीति? आगे की रणनीति लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा संघर्ष जारी रहेगा। और इस संघर्ष को यहीं तक नहीं, गांव तक लेके चलेंगे। इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, क्या कुछ कष्ट होता होगा? बहुत कष्ट होता है। सरकार के द्वारा कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। सरकार की तरफ सुविधा, सरकार चारों तरफ से अंग्रेज से भी बदतर स्थिति पैदा करके रखा। चारों तरफ से गेट को सील कर दिया, बाहर आने जाने का व्यवस्था बंद कर दिया। न तो पानी का सरकार के द्वारा इंतजाम है, न तो शौचालय का इंतजाम है। यहाँ बहुत सारे संगठन की महिलाएं लोग, हमारे संगठन के भी महिलाएं लोग आई हैं, लेकिन इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपने महिला संवर्ग के साथियों से हमने कहा कि बहुत परेशानी हो रही है, आप लोग घर चले जाओ, हम लोग लड़ने के लिए सक्षम हैं। उन लोगों ने कहा कि जो भी परेशानी होगा हम झेलने के लिए तैयार हैं और सरकार का ऐसी का तैसी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अगर काम नहीं करती है, जब चलेंगे हम गांव की ओर, तो गांव के एक एक गांव में प्रत्येक वार्ड में हमारे 3 सदस्य हैं। सब लोगों ने यह तय किया है कि आने वाले समय में इनका जवाब लाठी डंडा गोली से हम देने वाले नहीं। भारतीय संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक तरीके से इनको अपदस्थ करने का काम करेंगे। तो हमारे साथ ग्राम रक्षा दल के अध्यक्ष जी जो अपने बातों को भी बाकी से रखे और सरकार को कहीं न कहीं घेरने का काम किए और बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो कोई सरकार की तरफ से सुख सुविधा भी नहीं है। इसमें आपका क्या विचार है? अपना विचार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।